साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना, कईयों के बीच में भी सवाल आ रहे थे कि सर क्या कहते हैं, इस भर्ती से रिलेटेड एक गुणांक से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो गुणांक से रिलेटेड वीडियो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस बीच में थोड़ा मैं एनालिसिस पे हूँ और थोड़ा मुझे काम से बाहर भी जाना पड़ रहा है ट्रेनिंग के उससे, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहता हूँ। बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको इसकी सहायता कर देंगे। अगर आप जुड़ना चाहेंगे टेलीग्राम ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा वहाँ पर, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अल्मोड़ा की प्रत्यावेदन सूची खोल रखी है, तो इसमें मैंने एक चीज़ एनालिसिस करी, तो मैंने एक चीज़ देखा, ठीक है, जिले वाइज हर एक आध बंदों के मैंने नाम चेक करे तो कहीं ना कहीं जिलों में हमें दिख रहे हैं वही नाम, यानी कि रिपीटेड नाम दिख रहे हैं। एक बंदे ने हर जिले में अप्लाई कर रखा है। तो आप मान के चलिए कि इस बार जो कट ऑफ का जो सीन रहने वाला है वो हाई तो रहेगा, लेकिन उसके बाद एकदम ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर मेरा गुणांक कम है, मेरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 75 या 73 से अगर नीचे तो थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ही मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। बाकी जो 73 72 प्लस है उनका कहीं ना कहीं होने के चांसेस हैं। बाकी पहली जो कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस अभी कर रहा हूँ इस बेसिस वो 84 या 83 प्लस तो रहने वाली है, ठीक है। जनरल की बता रहा हूँ, साइंस में। बाकी मैं एनालिसिस करके आपको सारी डिटेल बता दूंगा। अभी मैं मेनली इसमें बहुत फोकस करता हूँ कि मैं तो आपको बताने के आया हूँ कि तो इसमें मैंने मेन चीज़ क्या देखी कि इसमें मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस के लगभग 2000 के आसपास बन रहे हैं, और स्टूडेंट्स इन आर्ट साइड वो करीबन आपका बन रहा है 3940 के आसपास रेशियो बन रहा है हमारा। साइंस में इतने हैं, और सॉरी आर्ट साइड का इतना हो गया 3500 के आसपास, और ये साइंस का हो गया तुम्हारा 2000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और कई बंदे ऐसे हैं इसमें जिन्होंने क्या कर रखा है कि 2 बार भी फॉर्म भर रखा है, 2 बार भी आवेदन कर रखा है, ऐसे अभ्यर्थी भी मैंने देखे इसमें। दूसरा, और इसमें जो है टोटल जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो 29 के आसपास फॉर्म गए हैं, और ब्रिज कोर्स कैंडिडेट करीबन 520 के आसपास देखे गए हैं, ठीक है। और जिसमें से हमको कोर्ट ने 169 लोगों को ही सिर्फ आवेदन करने की अनुमति दी थी। तो कहीं ना कहीं जो है और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी फॉर्म भरते। तो ऐसा आपको एनआईएस में भी देखने को मिलेगा, ऐसा आपको बीएड में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो रुद्रप्रयाग चंपावत की नियमावली में तो साफ लिखा हुआ था कि बाहर से करे हुए एनआरएस डिलीट को अमान्य समझा जाएगा। बाकी कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो इस भर्ती के चक्कर में सब बहुतों ने फॉर्म भर दिए हैं एक्स्ट्रा कि चलो भर देते हैं, बाद में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनको मौका दे दिया जाता है, तो इस वजह से भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं। बाकी एक सवाल और आ रहा था कि यूपी की महिला थी, उनका कहना था कि सर हमारा जो है डीएलएड तो जो बाहर से है, हमने डीएलएड बाहर से करने के बावजूद हमारी जो कास्ट है वो शादी से पहले ओबीसी एससी एसटी इनमें से कुछ थी, तो अब उससे उत्तराखंड में आ जाएंगे तो हमारा क्या हो रहेगा, तो आपको जो आरक्षण यहाँ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ जनरल में काउंट होंगे। अगर आप बाय बर्थ यहाँ पैदा हुए होते तो आपको आरक्षण ज़रूर मिलता, लेकिन आप जब यहाँ आ जाओगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी जो आपका एक और सवाल था कि सर हमारा सीटेट तो वहाँ पर ओबीसी या एससी में क्वालिफाइड था, तो वहाँ जब आपके टेट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्वालिफाइड है तो यहाँ भी मान्य सम्मान्य होगा आपका। जैसे अगर आप जनरल में यहाँ काउंट हो रहे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ ओबीसी में काउंट कर रहे थे, यहाँ जनरल में काउंट कर रहे तो अब आपका टेट क्वालिफाइड नहीं माना जाए, ऐसा नहीं है, आपका टेट क्वालिफाइड माना जाएगा। आप टेट लगा लीजिए, ठीक है। बाकी एक सवाल आ रहा था कि सर क्या एनआईएस डीएलएड जो करे हुए जो बंदे हैं जिन्होंने 17 से 19 के बीच में डीएलएड कर रखा है और उससे पहले उन्होंने बीएड की डिग्री ले रखी है और उसके बिहाफ पे उन्होंने टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो उन्हें मान्य समझा जाएगा, तो ऐसे लोगों को अमान्य समझा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दूसरा एक और चीज़ थी कि बाहर से महिला अगर जनरल में काउंट, बाहर से महिला जो यहाँ आएगी वो जनरल में काउंट होगी, तो कहीं ना कहीं अगर उसके नंबर ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी एससी एसटी में काउंट नहीं होगी, वो जनरल में ही फाइट करेगी। क्योंकि देखो सारे उसके आरक्षण खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनरल में ही फाइट कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है जनरल की जो कट ऑफ है थोड़ी हाई रहने वाली, क्योंकि और अन्य जो कैटेगरी के बंदे वो भी जनरल में फाइट करते हुए हमें दिखाई देंगे। दूसरा और एक और सवाल आ रहा था कि सर क्या करीबन एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है उसमें एक और बात चल रही थी कि सर नैनीताल और टिहरी में करीबन 190 लोग जो है ओवर एज मिले हुए हैं, तो करीबन कहीं ना कहीं 192 का लोगों का ओवर एज मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा एक बात और चल रही थी कि सर जैसे रिजर्वेशन कोटे को लेकर एक बात चल रही थी कि सर महिलाओं का रिजर्वेशन कोटे का क्या रहेगा। तो जैसा कि उत्तराखंड सरकार ने बोल रखा है कि महिलाओं को जो है सरकारी नौकरी में 30% का कोटा मिलेगा। जैसे जनरल की सीट आ रही है 50, तो इसमें से 15 सीटें जो है 50 का 30% लगा लीजिए, 15 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो इस टाइप से आप रेशियो बना सकते हैं। बाकी अन्य कोई रेशियो होगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा।
तो इस प्रकार से डिटेल्स रहने वाली। बाकी देखते हैं इस बार गुणांकों का क्या रहता है। बाकी मैं एनालिसिस करके आपको सारी डिटेल्स बताते रहूँगा। बाकी अभी तो एक चीज़ और बहुत क्या कहते हैं उसमें चल रही है कि सर क्या कहते हैं कहीं क्या कहते हैं ये जो भर्ती है इसकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या और लंबी खिंच सकती है, क्योंकि जो कोर्ट केस चल रहे हैं उससे कहीं स्टे तो नहीं लग जाएगा भर्ती। देखो स्टे अभी लगना बहुत मुश्किल है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे कि आज के अखबार में आप देख रहे होंगे, अल्मोड़ा जिले ने जो है इस कार्य को प्रगति से करने के लिए फटाफट इस कार्य में संशोधन कर रही है और धीरे धीरे प्रत्यावेदन लिस्टों को आप अंतिम समय भी आने वाला 29 तारीख को, उसके बाद धीरे धीरे काउंसलिंग की प्रक्रिया में लोग जुड़ जाएंगे और फाइनल कट ऑफ जारी करके आपके सामने काउंसलिंग की प्रक्रिया सामने आ जाएगी। तो आप मान के चलिए 5 तारीख के बाद से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपके पास जो है नियुक्ति लेटर भी आपके हाथ में होगा। और कई अभ्यर्थियों का ऐसा कहना था कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी हमारे पास नहीं है। तो हम देखो डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वहाँ से तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन देहरादून वाले आपको लटका देंगे, क्योंकि वो भी कह देंगे सर हमारे ऊपर कुछ नहीं है, जो है हमारे अधिकारों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वहाँ आप लटके रह जाओगे। बेटर है आप सारे डॉक्यूमेंट्स अभी को अपने पास रख लो, कहीं से ही बना बुनो के, जो डिग्री है, मार्कशीट है, जितनी सारी डिटेल्स हैं, सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण है, सब कुछ बना बुनो के सेट करके 2 सेट बना लीजिए 100 प्रमाणित। तो जितनी भी चीज़ें आप बना बुनो के रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के पहले धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपको जो है एक अनुशासित वे में इन चीज़ों को संभाल के भी रखना है और सही से वहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया भी पार्ट लेना है। तो जितनी भी चीज़ें आपको सब ले जाके वहाँ काउंसलिंग प्रक्रिया में बैठिए और अच्छे से काउंसलिंग प्रक्रिया करवाइए। बाकी सभी का जो है इसमें जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 73 या 74 या 75 से जिनका ऊपर गुणांक है, तो उनके कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं इस प्रक्रिया में शामिल होने के। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। आप प्रत्यावेदन सूची भरिए और काउंसलिंग प्रक्रिया में भी हिस्सा लीजिए। और बाकी जो भी मेरी तरफ से होगा मुझे बता दीजिएगा। मेरे जो भी मतलब आपके प्रश्न होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।